हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएएमएस में प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होते हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके सबके मन में एक क्वेरी रहती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होते हैं, उसमें क्या एक्टिविटी करवाई जाती है और किस अकॉर्डिंग से नंबर दिए जाते हैं। तो हम जानते हैं आज की इस वीडियो में कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे रहते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि फिजियोलॉजी का जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें क्या करवाया जाएगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी रहती है हमारी, जिस दिन हम प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले हमसे स्पॉटिंग करवाई जाएगी। तो हम जानते हैं स्पॉटिंग क्या रहता है। तो स्पॉटिंग में क्या रहता है कि हमको 10 इक्विपमेंट या 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और जिन पर नंबरिंग कर दी जाती है 1 2 3 करके। तो हमें इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग उन इक्विपमेंट को पहचान कर अपनी आंसर शीट में लिखना होता है कि वो कौन से इक्विपमेंट है। जैसे कि स्क्वायर ट्यूब रख दिया गया नंबर 1 पे, तो हमें उसको पहचान कर अपने इसमें आंसर कॉपी में लिखना पड़ेगा कि नंबर 1 पर स्क्वायर ट्यूब था, नंबर 2 पे यूरेनोमीटर था, नंबर 3 पे कुछ ऐसे ही हमें आगे पहचानना होगा। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि हमें इसमें एक इक्विपमेंट पे या एक स्पॉटिंग पे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो हमें हर 1 मिनट बाद अपनी स्पॉटिंग चेंज करनी पड़ेगी और ऐसे हमें एक एक करके 10 मिनट में पूरे 10 स्पॉटिंग को पहचान कर लिखना होगा। तो ये सिर्फ 10 मिनट का रहता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसमें हमें बहुत फास्ट पहचान के हाल के हाल उसके बारे में लिखना पड़ता है। 12th में भी आप लोगों ने ऐसे स्पॉटिंग की होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा इसका। अब बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी की। ये 20 मार्क्स की रहता है, मोस्टली ये 20 मार्क्स की रहता है। इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जिसमें 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स की हो जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड उसकी एक्सपेरिमेंट की। तो सेकेंड नंबर पर हमें एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे फिजियोलॉजी लिया था तो हम फिजियोलॉजी के ही देखते हैं। तो इसमें आपको ब्लड के या यूरिन के एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे और इसमें आपको कम से कम 30 से 40 मिनट दिया जाएगा। ये 30 से 40 मिनट में आपको ये ब्लड का या यूरिन का जौन सा भी आपके उसमें पड़ता है रोल नंबर पर, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना ये एक्सपेरिमेंट लिखना होगा। तो आपको इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट लिख के आना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फाइनल रिजल्ट निकाल के कि ये रिजल्ट निकला है, और इसका आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। बात करें हम स्पॉटिंग की, तो स्पॉटिंग में एक बार में 10 रोल नंबर जाते हैं और वो आपस में अल्टरनेट चेंज होके पूरी 10 स्पॉटिंग लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट में कहीं आपके कॉलेज में फैसिलिटी है तो एक बार में 30 से 40 स्टूडेंट का भी एक्सपेरिमेंट एक साथ करवा दिया जाता है। इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमने बात कर ली है स्पॉटिंग की, एक्सपेरिमेंट की। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। तो नंबर 3 पॉइंट पे आता है हमारी फाइल। तो फाइल में हमारे पास 2 तरह की फाइल रहती हैं प्रैक्टिकल के टाइम पे। एक हमारी प्रैक्टिकल फाइल, दूसरी हमारी कंपाइलेशन फाइल। तो ये दोनों ही फाइल हमारी पहले से चेक हुई होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने साथ इनको लेके जाना पड़ता है वाइवा में। नंबर 4था पॉइंट रहता है वाइवा। तो हमारा नंबर 4था पॉइंट वाइवा है, तो हमें वाइवा में साथ में अपनी फाइल भी ले जाना पड़ता है। तो ये फाइल वाला सेगमेंट है, ये वाइवा के साथ में ही चेक हो जाता है, जिसमें हमारी प्रैक्टिकल फाइल और कंपाइलेशन दोनों चेक हुए होते हैं, वो फिर से एक बार रीचेक हो जाते हैं। अब बात करें वाइवा की, तो वाइवा में हमसे सबसे पहले हमारा कंपाइलेशन चेक होगा, तो कंपाइलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, हमने प्रैक्टिकल फाइल में और जो अपना एक्सपेरिमेंट हमें जो मिला है उसमें क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो नंबर 2 है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर 3 रहता है स्पॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद भी आपसे कुछ जनरल या बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में बेसिक क्वेश्चन में आ जाते हैं बात पित्त कफ के, प्रकृति के, षट क्रिया काल के, इसके अलावा ओज। ये कॉमन टॉपिक है, इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में। इसके अलावा आपसे आपका कंपाइलेशन पूछा जा सकता है। आपने एक्सपेरिमेंट जो किया है अभी
जस्ट अभी जो 30-40 मिनट में एक्सपेरिमेंट किया होता है वो पूछ लिया जाता है, या स्पॉटिंग में क्या क्या रखा गया था वो दोबारा से पहचानने के लिए दे दिया जाता है। तो ये तो आपका हो गया फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं इसकी जगह आपका अष्टांग का होगा, तो अष्टांग में आपसे स्पॉटिंग ना करवा के आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको कम से कम 2 से 3 पेज का लिखना होगा। तो इसमें यही ऐसे टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो रहता है और इसमें आपको स्पॉटिंग नहीं करनी पड़ती। बाकी का पूरा फॉर्मेट सेम रहता है, इसमें एक्सपेरिमेंट भी नहीं रहता, तो इसलिए अष्टांग का कम मार्क्स का रहता है वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम एज कम्पेयर टू वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो हमने आज इस वीडियो में जाना कि बीएमएस में प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे रहते हैं। आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।